Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and today we have to write a Python program that uses a loop to add up all the odd numbers between 100 and 200. सिंपल सा प्रोग्राम है, आपने यूज़ करना है लूप. ठीक है, लूप को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, 100 और 200 के बिटवीन जितने भी नंबर्स ओड नंबर्स आते हैं उनका सम फाइंड करना है. इसके लिए मैं यूज़ करी हूँ एनाकोंडा नेविगेटर की बिल्ट इन एप्लीकेशन है, जुपिटर नोटबुक. उसे लॉन्च करना है तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और फिर आपने न्यू क्लिक करना है. यहाँ पर पाइथन 3 को क्लिक करना है, इंटरफेस ओपन होगा, वहाँ पर अपना कोड एडिट करना है. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, आप पाइथन के लिए जो भी आईडी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं. यहाँ मैंने कॉपी किया हुआ है कोड, क्योंकि टाइम लगता है राइट करने में. मैं आपको समझा देती हूँ. यहाँ पर कहा गया है कि ऐड करना है आपने नंबर्स को. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम जो सम है एडअप करके उसको स्टोर करवाएंगे. तो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाया है, सम वेरिएबल लिया है, उसे 0 से इनिशियलाइज़ करवाया है, क्योंकि अभी हमारे पास सम में कुछ भी नहीं है. तो बाद में सम होकर जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस सम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी. हमें कहा गया था कि आपने लूप यूज़ करना है. फॉर लूप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. फॉर लूप के लिए मैंने 4 हेडर्स आप लोगों को बताए थे जब मैं इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रही थी. ये सेकंड हेडर है. ठीक है, फर्स्ट में तो रेंज ऑफ n, यानी जितने नंबर्स बताए जाएंगे, रेंज बताई जाएगी तो उतने नंबर्स डिस्प्ले कर देंगे. लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू आप बताते हो कि कहाँ तक आपने n को इटरेट n की वैल्यू लेनी है. और यहाँ पर i4 कीवर्ड यूज़ होता है, i इंडेक्स वेरिएबल कहलाता है, ये भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो जो इटरेट करता है 1 2 3 2 ऑनवर्ड, इन कीवर्ड है. यहाँ पर रेंज का फंक्शन यूज़ करते हैं, रेंज बताते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू का. यहाँ गिवन था 100 से, तो i यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 100 से, तो ये इटरेट करते हुए 200 तक जाएगा. यानी 101 102, तो कौन इटरेट करेगा, i करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर 201 हमें कहा गया था 200 तक. ठीक है, तो 201 लेने की रीज़न मैंने आपको प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी बताई थी, क्योंकि आई की जो रेंज होती है वो 1 से लेकर, यानी स्टार्टिंग वैल्यू जो भी बताते हो वहाँ से लेकर n-1 तक, यानी जो नंबर है उससे एक नंबर कम इटरेट होता है, यानी इंक्लूड नहीं होता लास्ट वाला नंबर. तो अगर आप जिस नंबर तक चाहते हैं तो n+1 लिखा जाता है यहाँ पर, कि वो नंबर लास्ट वाला भी इंक्लूड हो 200, या फिर एक नंबर आगे करके अगर नंबर्स राइट कर रहे हैं, रेंज में नंबरिंग दे रहे हैं तो 201 राइट करेंगे. मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से वर्क करेगा. अब उसने कहा है ऑड नंबर. ऑड नंबर का मतलब क्या है, जो 2 पर डिवाइड नहीं होते. तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि जब हमने ये देखना होगा कोई नंबर किसी नंबर पर डिवाइड होता है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं. अगर तो रिमाइंडर, मॉडुलस ऑपरेटर में ये होता है डिवाइड करने के बाद, अगर तो जो भी नंबर है, अगर तो डिवाइड करने के बाद आंसर 0 यानी रिमाइंडर 0 बचता है तो वो नंबर उस नंबर पर डिवाइड हो जाता है. ठीक है, हम मोस्टली यूज़ करते हैं इवन नंबर के लिए. अगर मैं i मॉडुलस 2 यूज़ करती हूँ, i की जगह सपोज करो 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है नंबर, अगर 2 पे डिवाइड होने के बाद अगर यहाँ इक्वल इक्वल लिखा होता है, इक्वालिटी के साइन होते, इक्वालेंट के होते, तो इक्वालिटी के होते, तो हम क्या करते, इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होता कि रिमाइंडर 0 आए, मीन्स ये नंबर 2 पर डिवाइड होता है. तो ये नॉट इक्वल टू का साइन है. अगर तो 2 पर डिवाइड करें तो आंसर रिमाइंडर 0 ना आए, यानी कंप्लीटली डिवाइड ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, ओड नंबर कहलाएगा. क्योंकि ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते. ठीक हो गया. फिर हमें कहा गया था कि सम इज़ इक्वल टू, सम हमारे पास है प्लस इज़ इक्वल टू, अब ये इक्वालेंट किसके है, क्योंकि सम इट इज़ इक्वालेंट टू सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई वो इंडेक्स वेरिएबल जो इटरेट करेगा 1 2 3 2 ऑनवर्ड करेगा. सम जो 0 था, यानी 0 में +1 होता जाएगा. ठीक है, ओड नंबर अगर होगा तो वह एडअप हो जाएगा, वो नंबर ऐड होगा जो 2 पर डिवाइड नहीं होगा, यानी जिसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा. ठीक है, तो ये इटरेट होगा 101, आई हमारे पास 101 है, 201 301 ऐसे करता रहेगा. और प्रिंट का फंक्शन ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है. द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 100 200 इज़, कॉमा, यहाँ पर वो रेफरेंस आइडेंटिफायर पास करते हैं जहाँ आपका फाइनल रिजल्ट स्टोर होता है. और हमारा फाइनल रिजल्ट कहाँ पर स्टोर है, सम के वेरिएबल में है, तो यहाँ पर हमने पास कर दिया. नाउ लेट्स सी टू एग्जीक्यूट इट.
फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, यानी फर्स्ट में अगर देखें हम तो 100 से आगे देखें तो 100 तक अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास ज़ीरो ही आता है, क्योंकि सम मेरे पास क्या है, ज़ीरो है। इसी तरह ओड नंबर्स बिटवीन 100 और 200, फर्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है 101। ठीक है, 101 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ओड नंबर है। ज़ीरो क्योंकि हमारे पास सम था, सम प्लस आई ओड नंबर मेरे पास आया, तो 0 + 101 मेरे पास क्या हो गया, 101 ही आ गया। नेक्स्ट हमारा सेम इसी तरह से काम करता जाएगा, फिर 102 पर जाएगा। 102 हमारा ओड नंबर नहीं है, इसीलिए हमारा प्रीवियस वाला ही ओड नंबर रहेगा। फिर वो आएगा हमारे पास 103 पर। ठीक है, तो 103 हमारा ओड नंबर है क्योंकि 2 पर डिवाइड नहीं होता, लास्ट में भी 3 है। तो 101 प्लस जो हमारा प्रीवियस 101 था प्लस जो हमारा इटरेट किया 103 आया, वो ऐड हो जाएगा। 101 प्लस हमारे पास 103 विल बी इक्वल टू 204। अब मेरे पास प्रीवियस है 204, अब नेक्स्ट इटरेट करेगा 103 देख लिया, फिर 104 पर आएगा। अब नहीं भाई, हमारा 104 जो है वो तो ओड नंबर नहीं होता, तो इसीलिए 204 सम हमारा वही का वही रहेगा। फिर 204 के बाद 104 के बाद 105 आता है जी। 105 हमारे पास क्या होता है, ओड नंबर होता है। जो प्रीवियस हमारा सम था उसमें ऐड हो जाएगा हमारा 105। ठीक है, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। 309 आ जाएगा। फिर 106 पर आएगा। 106 भाई नहीं, हमारा ये तो इवन नंबर है, ये तो 2 पर डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए हमारा जो सम है वो यहाँ देख लें, वही 309 ही रहेगा। फिर 107 देखेगा, वो भाई वो तो ओड नंबर है, तो इसीलिए ये जो 309 में 107 जो है हमारा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 416 आ गया। फिर 108 पर आएगा। 108 इवन नंबर है, इसलिए वो भी ऐड नहीं होगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, 416 हमारे पास एज इट इज़ वही रह जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे 109 पर आएगा। भाई 109 तो हमारा क्या है, वो तो ओड नंबर है, तो ये जो प्रीवियस सम था तो वो उसके अंदर 109 मेरे पास ऐड होकर आंसर आ जाएगा 525। ये देख लो, 525 आ गया। फिर 110 पर आएगा। 110 तो 2 पे डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमने तो कौन से ऐड करने हैं, जो ओड नंबर हो, यानी 2 पर डिवाइड ना हो, तो फिर वही हमारा सम रह जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो 110 है वो हमारे पास क्या आ गया है, इवन नंबर आ गया। फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा एंड तक। लास्ट में हमारे पास क्योंकि 200 तक जाना है, तो ये देखो 200 तक लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा ओड नंबर्स को सम करके वो आएगा। लास्ट जो हमारा आंसर है ना वो 500 है। द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 इज 75। लास्ट वन 200 तक। ठीक है, अगर मैं इसको कम कर देती तब मेरे पास 200 तक करती, तो मेरे पास 200 तक अगर मैं इसे लिख देती हूँ तो 199 टर्म्स तक मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया। बहुत इजी सा प्रोग्राम था, मैंने आप लोगों को इसलिए ये चीज़ समझा दी कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।